बाराबंकी से इस वक्त की बड़ी खबर। सपा मुखिया अखिलेश यादव पहुंचे बाराबंकी। लखनऊ पब्लिक स्कूल की नई शाखा का किया उद्घाटन। महिलाओं को बांटे फल और कपड़े। विद्यालय में बने तरण ताल का फीता काटकर किया उद्घाटन। विद्यालय परिसर में लगाया परिजात का पेड़। बाराबंकी से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां सपा मुखिया अखिलेश यादव ने बाराबंकी में डॉक्टर एसपी सिंह के लखनऊ पब्लिक स्कूल की नई शाखा का उद्घाटन किया। मौसम खराब होने की वजह से 1 घंटा लेट पहुंचे। लेट पहुंचने पर खेद व्यक्त किया और सबसे पहले विद्यालय परिसर में महाभारत के समय का परिजात वृक्ष लगाया, जो हमेशा याद रहेगा। विद्यालय परिसर का फीता काटकर उद्घाटन किया और साथ ही विद्यालय में बने तरण ताल का फीता काटकर भी उद्घाटन किया। उसके बाद विद्यालय के छात्रों द्वारा आयोजित रंगारंग कार्यक्रम में शामिल होकर बच्चों का मनोबल बढ़ाया और अंत में अखिलेश यादव ने संस्था के संस्थापक डॉक्टर एसपी सिंह और उनकी पत्नी का आभार व्यक्त किया। हमारे साथ मंच पर एलपीएस स्कूल एंड कॉलेज के प्रबंधक, पूर्व एमएलसी आदरणीय एसपी सिंह जी, पूर्व एमएलसी कांति सिंह जी, समाजवादी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष नरेश उत्तम जी, जिस भावना से, जिस भाव से आपने आज कार्यक्रम कराया है, मैं और पूरा समाजवादी पार्टी का आपका हमेशा आभारी रहूंगा। और मैं आज आपको 1 जुलाई के दिन बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। ये नई संस्था को आज जब आप शुरू कर रहे हैं असैनी मोड़ पर, जैसे पूर्व में आपने संस्थाएं चलाई हैं और आपके पास जो अनुभव है, उसके अनुभव के तहत जो आप अपनी संस्थाओं में बेहतर से बेहतर क्वालिटी एजुकेशन जो दे रहे हैं और साथ ही साथ समय समय पर शिक्षा क्षेत्र में जो परिवर्तन चाहिए, जो नई नई चीजें आ रही हैं, जो इनोवेशंस आ रहे हैं, उनको आप शामिल कर रहे हैं, इसके लिए मैं बहुत बधाई देता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में न केवल बाराबंकी बल्कि लखनऊ और आसपास में ये सबसे बेहतरीन संस्था दिखाई देगी। संस्था में एडमिशन भी हो गए। बच्चों का जो मैंने कार्यक्रम देखा, ये बहुत ही टैलेंटेड बच्चे थे और मैं समझता हूँ आपकी इस अच्छी संस्था में इन बच्चों का जहाँ आप टैलेंट को निखारेंगे, वहीं इनका भविष्य भी आप शेप करने के लिए बनाने का काम करेंगे, वो शेप करने का काम करेंगे। ये संस्थाएं जो खड़ी होती हैं और जो संस्थाएं आपने इतनी बनाई हैं, केवल 1-2 बच्चे, 1000 बच्चे नहीं, बल्कि लाखों बच्चों का आपने भविष्य बेहतर किया है। लाखों लाख बच्चे आपकी संस्था में पढ़ करके समाज में और देश के लिए काम कर रहे हैं। हम लोग शायद न जानते हों, लेकिन बच्चा एक जो जहां कर रहा होगा काम, वो ये जरूर पहचान बनाता होगा कि वो एलपीएस से पढ़ करके आया, उसी के कारण आज वो यहाँ पर पहुंचा है। और न जाने कितनी सक्सेसफुल स्टोरीज होंगी। लाखों लाख बच्चे पढ़े हैं तो लाखों लाख कहानियां होंगी। सोचिए, आपकी संस्थाएं न होती तो लाखों बच्चों को कहाँ अच्छी पढ़ाई मिल पाती, कितने अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ कहाँ पढ़ाई मिल पाती, कहाँ करिकुलर एक्टिविटीज जो आपको ओवरऑल डेवलपमेंट को मौका देती हैं, वो कहाँ मिल पाता। इसलिए आप बधाई के पात्र हैं। आपको जितनी बधाई दी जाए वो कम है। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं मैं देना चाहता हूँ। मैं कई संस्थाओं में आप आया हूँ, मुझे देखने का मौका मिला है। मैं ये कह सकता हूँ कि देश की जो अच्छी संस्थाएं हैं, उसके बराबर आपने संस्थाएं बनाने का काम किया। वो इंफ्रास्ट्रक्चर आप बना करके दिखा रहे हैं और आज की जरूरत भी यही है। दुनिया में तमाम फिलोसफर्स, पॉलिटिकल लीडर्स, रिफॉर्मर्स यही कहते रहे हैं कि सबसे बड़ा हथियार अगर कोई हो सकता है तो वो शिक्षा हो सकती है, जो हमारे समाज को और देश को अच्छी ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। शिक्षा से बड़ा कोई हथियार नहीं। समय समय पर लोगों ने कहा है और इस बात को दुनिया ने महसूस किया। जो मुल्क पढ़ाई लिखाई में आगे चले गए, जिन मुल्कों ने अपने बच्चों की क्वालिटी एजुकेशन की बेहतर कर दी, आज दुनिया में वो देश सबसे आगे दिखाई दे रहे हैं। आज अगर अमेरिका सबसे आगे है, अगर उसका बाजार सबसे बड़ा है, आप दुनिया में डिफेंस से लेकर के हर मामले में ताकतवर है,
तो वो इसीलिए है कि वहाँ के देश में सबसे ज़्यादा प्राथमिकता अगर किसी को दी गई तो वो शिक्षा को दी गई, प्राइमरी से लेकर के हायर और रिसर्च लेवल तक, कि आप भी अपने बच्चों की पढ़ाई बेहतर से बेहतर करा लें। अभी मैं फिनलैंड का एक कार्यक्रम आपका देख रहा था कि आप और अपनी संस्था के लोगों को लेकर के क्या हम बेहतर कर सकते हैं, उनसे सीख करके उसका आप प्रयास कर रहे हैं। ये बधाई की बात है, क्योंकि वो मुल्क चाहे छोटे हों लेकिन बहुत सारी चीजों में न जाने कितनी आगे हम लोगों से हैं। कभी कभी दुनिया में खुशी के मानक निकाले जाते हैं कि कौन देश खुशी में ज्यादा आगे है, कहाँ के लोग ज्यादा खुश रहते हैं। शायद फिनलैंड वो देश है जहाँ पर खुशियों के पैमाने पर हैप्पीनेस के मानक में सबसे आगे दिखाई देता है। जहाँ हमारा देश परंपराओं का है, जाति धर्म का है, न जाने कितनी अलग भाषाएं हैं इस देश में, लेकिन उसके बावजूद भी हम सब एक होकर के रहते हैं। शायद दुनिया में भारत ऐसा देश है जहाँ इतने धर्म के लोग एक साथ रहते हैं, और यही हमारी खूबसूरती है कि हम सब मिलकर के एक दूसरे का सम्मान हमेशा करते आए। यही हमारी ताकत बनी। तो उस समय हम लोगों ने नेताजी से कहा कि आपके लिए हम लोग अलग से एक पेड़ लेकर के आए हैं, और हम लोगों ने कहा कि आपसे पारिजात पेड़ लगवाएंगे। तो नेताजी ने ताज्जुब कर करके कहा कि ये तो पेड़ केवल बाराबंकी में है, बाराबंकी के अलावा कहीं पेड़ नहीं है। हम लोगों ने कहा कि बड़ी मेहनत कर करके हम लोग लाए हैं, और अगर आप आज भी लोहिया पार्क में जाकर के देखेंगे, जो सबसे बड़े तने वाला और सबसे बड़ा पेड़ अगर कोई दिखाई देगा लोहिया प्रतिमा के पास, तो वही नेताजी का लगाया हुआ पारिजात पेड़ दिखाई। और कहा मुझे जाता है कि न जाने कितनी उम्र होती है पारिजात पेड़। इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ आपका, और मुझे उम्मीद है कि जहाँ देश तरक्की कर रहा है, दुनिया के बराबर हमारा देश खड़ा होने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है, उसमें कहीं न कहीं एलपीएस कॉलेज के स्कूल के बच्चे उस कड़ी में जोड़ करके अपने भारत और अपने समाज को मजबूत बनाने का काम करेंगे। मैं तमाम जो अभिभावक आए हैं जिनके बच्चे इस संस्था में पढ़ेंगे, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। मैं ये कह सकता हूँ इस संस्था ने बहुत अच्छे बच्चों को पढ़ा करके आगे बढ़ाने का काम किया है। इसी तरीके से इस संस्था में हम लोग आने का मौका मिलता रहे। हम आपको भरोसा दिलाते हैं संस्था के लिए अगर कभी कुछ हम लोग कर सकेंगे तो जरूर करेंगे, लेकिन आप सक्षम खुद हैं संस्था को आगे बढ़ाने के लिए। हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में जो हम समाजवादी लोग सपना देख रहे हैं वो सपना जरूर पूरा होगा। इसमें पहले भी गया था, कोई बात मैंने कह दी आधी अधूरी इतनी दिखाई कि शायद हम और आप लोग इतना प्रचार करना चाहते हैं खर्चा कर करके तो भी नहीं कर पाते। आधी अधूरी बात नेशनल चैनलों पे ये एलपीएस चल रहा था कॉलेज, लेकिन आज में कोई ऐसी गलती करने वाला नहीं है क्योंकि आज 1 जुलाई है और 1 जुलाई आपने जन्मदिन मनाया। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, और धन्यवाद के साथ साथ जो आपने एक पारिजात का पेड़ लगवाया। मैं कई बार पढ़ता हूँ और इस बात के बारे में लिखा जाता है अखबारों में भी कि बाराबंकी के अलावा कहीं पारिजात के पेड़ नहीं है, और सबसे पौराणिक ऐतिहासिक अगर पारिजात का पेड़ कहीं है तो वो कहीं है तो वो बाराबंकी जिले में है। मैं आपका आभारी हूँ कि मुझे भी आपने इस लायक समझा कि एक पारिजात का पेड़ आपकी संस्था में मैंने भी लगाने का काम किया। अभी पर्ची दी है आदरणीय एसपी सिंह जी ने। ये सच्चाई है कि पढ़ाई के साथ साथ अगर खेल की भी सुविधा होगी तो ज़्यादा विकास होता है, बच्चे को ज़्यादा पढ़ने में मन लगता है। जहाँ आप इस संस्था को बनाए हैं वहीं आपने ये भी फैसला दिया है कि इसी के बगल में हम लोग स्टेडियम बनाने का काम करेंगे। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि जहाँ ये संस्था खड़ी होगी बगल में स्टेडियम भी खड़ा होगा, और हम आपको ये कह सकते हैं कि कभी टॉपर बच्चों को एक आना में मैच दिखाना हो तो हमें ज़रूर बताना, हम उनके लिए विशेष पास खरीद करके रखेंगे।
क्योंकि समाजवादियों ने जो एक गाना बनाया है, आज वहाँ मैच हो रहे हैं। आने वाले समय में भारत और इंग्लैंड का भी मैच होने जा रहा है। IPL भी मैच हुए कई। समाजवादी लोग सरकार में होते तो कई जिलों में ऐसे स्टेडियम बन गए होते जिनमें IPL या इंटरनेशनल लेवल के मैचेस हो रहे होते। हालांकि आपने वो तमाम योजनाएं बता दी हैं कि सड़क कैसे बनी, कितने समय में बन गई, अस्पताल बन गए, एम्बुलेंस बन गए, लेकिन सच्चाई ये है कि अगर उन्हीं कामों को और बढ़ाया जाता तो आज उत्तर प्रदेश की तस्वीर दूसरी होती। ये जो एम्बुलेंस शुरू की गई, हम यही विरोध कर रहे हैं कि एम्बुलेंस खराब कर दी, लेकिन मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि जो गरीबों के लिए एम्बुलेंस बनाई गई थी 108 और 102, विशेषकर महिलाओं के लिए, अगर इस सरकार ने जिम्मेदारी से काम किया होता, एम्बुलेंस बढ़ाती होती, तो आज हमारे गरीबों का इलाज मिल जाता। और जो अस्पताल बनाए गए थे उस समय, अगर उन अस्पतालों में दवाई, डॉक्टर और बजट का इंतजाम कर दिया होता तो आज कोई भी गरीब ऐसा नहीं बचता जिसका सरकारी अस्पताल में इतना इलाज हो जाता, उन्हें प्राइवेट अस्पतालों में नहीं जाना पड़ता। मैं जानता हूँ कि उत्तर प्रदेश में इधर बहुत कैंसर की बीमारी फैल गई, उसका कारण कोई भी हो, लेकिन जब पता लग जाता है तो इलाज इतना महंगा है जिससे कि गरीब इलाज नहीं करा पा रहा है। समाजवादियों ने वहाँ पर छक नजरिया, जहाँ पर गाय थी और जानवर रहते थे, उनको हटा करके देश का सबसे बेहतर कैंसर इंस्टीट्यूट बनाने का काम किया था। अगर वही कैंसर इंस्टीट्यूट बन गया होता तो हमारे गरीबों को बम्बई और दिल्ली इलाज के लिए नहीं जाना पड़ता, यहीं का यहीं फ्री और सस्ता इलाज हो जाता। और मैं जानता हूँ जो गायें लखनऊ से हटाई गई थी वो बाराबंकी में आ गई हैं। हमें उम्मीद है कि यहाँ पर स्वस्थ होंगी वो, क्योंकि लखनऊ राजधानी से हटाया गया था और यहाँ भेज दिया गया। और ये मैं नहीं कहूँगा कि आजकल सड़कों पर ट्रैफिक का इंतजाम कौन देख रहा है। इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर मैं आदरणीय SP सिंह जी का, आदरणीय कांति सिंह जी का बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।